आइए, करंट जीके में आज मैं आपसे बात करूंगा चांद के मिशन पर। इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आई है, अपडेशन आया है अपने पास में। तो मैं हालांकि वैसे आपको सारा करवा चुका हूँ टुकड़ों टुकड़ों में। पहले जैसे चंद्रयान फर्स्ट था, चंद्रयान सेकंड था, चंद्रयान थर्ड था, या जापान ने जो किया वो सब बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ एक स्टोरी के रूप में पुराना और नया दोनों जोड़ देता हूँ। कैसे? आइए, हेडिंग डाल दीजिए, दुनिया के चांद मिशन। दुनिया के चांद मिशन। एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए, विश्व के कई प्रमुख देशों ने, विश्व के कई प्रमुख देशों ने चांद की सतह पर, चांद की सतह पर यान उतारने में, यान उतारने में सफलता प्राप्त की है। यान उतारने में सफलता प्राप्त की है। क्लियर? आइए देखिए, सबसे पहला जो देश है वो है अमेरिका। पहला देश जो है अमेरिका है। दूसरा लिखिए रशिया, तीसरा लिखिए चीन, और चौथा लिखिए भारत। भारत। चले, तो भारत की जब हम बात करते हैं, जो चंद्रयान फर्स्ट वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चंद्रयान सेकंड कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन हम उसको दुर्घटनाग्रस्त के रूप में ही देखते हैं। हमारा जो सबसे सफल रहा वो था चंद्रयान 3। तो यहां पर एक लाइन लिखिए, भारत के चंद्रयान 3 ने, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की। हालांकि लैंडर कौन करेगा? लैंडर। और हमारे लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। तो ये जो लैंडिंग की, वो लैंडर विक्रम के द्वारा, हमने उसको विक्रम नाम दिया है लैंडिंग की। और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर की, ध्यान रखना, साउथ पोल। दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इससे पहले जो ये आप देख रहे हो, सबने अन्य पोल पर की, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं की। यहां पर लैंडिंग करना बहुत ही ज्यादा, आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन भारत ने सफलता प्राप्त की। तो लैंडर विक्रम के द्वारा। अब ये बात आती है, ये लैंडिंग कब की? ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त। हाँ, शाबाश। 23 अगस्त 2023 को। तो इस 23 अगस्त को हमने एक दिवस घोषित किया है। उस दिवस का नाम क्या है? बताइए। मैंने बताया हुआ है, 23 अगस्त को भारत किस दिवस के रूप में मनाएगा, ताकि ये लैंडिंग हमें याद रहे? बताइए।
कोई राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे टाइप में कुछ भी याद आ रहा हो आपके दिमाग में? ऐसे मत किया करो यार। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था, ध्यान देना, जो वहां लिखाया है बताना, ताकि ऐसे रिवाइज किया करो साथ साथ। पहले तो ये बताओ, करवाया था कि नहीं करवाया था? करवाया था ना, जहां मैंने शिव शक्ति के बारे में बताया था। बताइए, करवाया या नहीं करवाया? इधर दो। चलिए, ये आपका होमवर्क है, इसको देखिए। और ये जो स्थान जहां पर इन्होंने लैंडिंग की थी, वो जो स्थान है उसको हमने क्या नाम दिया था? शिव शक्ति। शिव शक्ति। इसके नीचे लिख दो, इसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अप्रैल 2024 में मान्यता दे दी है। ये मंथ वगैरह इधर उधर हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान्यता दे दी है। मान्यता दे दी है, ठीक है? क्लियर होगी बात सारी? शिव शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, हैं? अंतरिक्ष दिवस, हाँ ध्यान रखा करो। ये जो 23 अगस्त है, इसको मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। नेशनल स्पेस डे 2024 में पहली बार मनाया जाएगा, ठीक है ना? 2024 में। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो। तेईस अगस्त 2024 को पहली बार मनाया जाएगा, पहली बार मनाया जाएगा। तो यहां पर एक लाइन और लिख देना, चंद्रयान को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला पहला देश। दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला पहला देश। चले, आइए अब देखिए, जो पांचवां देश है जापान। पांचवां देश है जापान। इसका भी जो मून लैंडर था स्लिम, 19 जनवरी 2024 को मून लैंडर स्लिम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। ये मैंने करवाया था, याद कीजिए, स्लिम। तो जापान के चंद्रयान का क्या नाम है? स्लिम। या आप ये कह सकते हो कि जापान का जो चंद्र मिशन है उसमें लैंडर का क्या नाम है?
स्लिम। जैसे हमारे लैंडर का क्या नाम है? विक्रम। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जापान दूसरा देश है जिसने अपने चंद्रयान को दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है? कह सकते हैं ना? लिख दीजिए। चंद्रयान को दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला दूसरा देश। यहां तक बात क्लियर हो गई? चले? चले, आइए। आइए, छठा आइए, इंटुइटिव मशीन्स। इंटुइटिव मशीन्स। इंटुइटिव मशीन्स। ये क्या है? अमेरिका की निजी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका की, बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। चले, लिखिए। इस कंपनी ने नासा की सहायता से रोबोट लैंडर ओडिशियस को फरवरी 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा। इंट्यूटिव मशीन्स है, कंपनी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी है। नासा की सहायता से रोबोट लैंडर ओडिशियस, अंडरलाइन करो, को फरवरी 2024 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा। अब ये चांद का अध्ययन करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा। चले, आइए। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, मुझे बताना क्या ये सही है या गलत है। ठीक है? ये है चंद्रमा की सतह पर यान को उतारने वाली पहली निजी कंपनी। सही है या गलत? पहली निजी कंपनी। ठीक है? और अब यदि मैं इसको ये कहूं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान को उतारने वाली पहली निजी कंपनी, तो भी यही होगी।
तो इसमें ज़्यादा ऐसे तंग होने की तो आवश्यकता है नहीं। अपनों ने ये लाइन लिख दी कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यान को उतारने वाली पहली निजी कंपनी है, और यहाँ हमने कह दिया कि इसने दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। तो यान की बात करें तो अब तक 3 यान दक्षिणी ध्रुव पर उतर चुके हैं। एक तो हमारा विक्रम लैंडर, ठीक है, और एक आपका स्लिम जापान वाला, और एक आपका ओडिशियस, जिसमें से ओडिशियस जो है ये प्राइवेट कंपनी का है, ठीक है, जबकि जो लैंडर विक्रम है और जो लैंडर स्लिम है ये क्या सरकारी कंपनी है। क्योंकि यदि ये जो इन देशों ने जितनों ने भेजा है सरकारी कंपनियां थी, समझ गए ना बात को, ये इसमें कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आ गई है। इंट्यूटिव मशीन्स अमेरिका की निजी कंपनी नासा की सहायता से रोबोट लैंडर ओडिशियस को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा, ठीक है। हालांकि नासा इसके अंदर है, लेकिन पर्टिकुलरली जो ये काम है ये इस निजी कंपनी का है। और मुझे ये बताइए नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, आगे बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन, ये ध्यान रहे, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है ये। और इसको जो लॉन्च किया गया था ना ओडिशियस को, इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2024, एक सप्ताह में चला गया ये। जॉन कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था इसको। जॉन कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ है ये? फ्लोरिडा में है, अमेरिका, यूएसए के अंदर ही है ये। और ये किया गया था फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। और फॉल्कन 9 रॉकेट जो है ये किस कंपनी का है? ये स्पेस कंपनी का रॉकेट है। क्या नाम है उसका स्पेस कंपनी का? हाँ, एलन मस्क, स्पेस एक्स कंपनी का है ये। और ये स्पेस एक्स कंपनी है, इसके फाउंडर कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क, ये जो एलन मस्क है इसने अभी थोड़े टाइम पहले ये कहा है कि भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए, इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है। ट्विटर भी इन्होंने खरीद लिया है। और ट्विटर में पहले तो एक चिड़िया हुआ करती थी, ठीक है ना, अब एक्स लिखा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। पहले ट्विटर का जो सिंबल होता था वो चिड़िया होती थी, अब एक्स लिखा जाता है, ये नया लोगो है उसका, ध्यान रखना ये। तो ये चाहो तो आप एक साइड में लिख देना, यदि ध्यान है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मंडे से 15 अप्रैल 2024 से 2 से 3 आपका वो चलेगा टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे।